नमस्कार। आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे राजस्थान का इतिहास, एक परिचय, जिस भाग 8वां है। पहला प्रश्न है, 1669 में मथुरा क्षेत्र के जाटों ने किसके नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था? गोकुल जाट। दूसरा, 1688 में राजा राम की मृत्यु के बाद जाटों का नेतृत्व किसने किया? चूड़ामन ने। तीसरा प्रश्न है, भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक था? चूड़ामन। चौथा प्रश्न है, जाट राजा चूड़ामन के बारे में है। इनका शासनकाल 1695 से 1700 तक रहा। चूड़ामन ने मथुरा व आगरा के मुगल इलाकों में मुगल का प्रतिरोध किया और कछवाहा नरेश बिशन सिंह ने चूड़ामन का दमन करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। पांचवा प्रश्न है, किस जाट राजा को सवाई जय सिंह ने ब्रजराज की उपाधि व ढींग की जागीर प्रदान की थी? बदन सिंह। छठा प्रश्न, निम्न में से किस दुर्ग का निर्माण बदन सिंह ने नहीं करवाया था? तो बयाना के दुर्ग का नहीं करवाया था। सातवां प्रश्न, किस जाट राजा ने कछवाहा वंश के शासकों के साथ मित्रता रख साम्राज्य विस्तार किया? बदन सिंह ने। आठवां प्रश्न है, जाट शासकों का शासन क्रम है। सूरजमल 1756 से 1763, बदन सिंह 1723 से 1756, चूड़ामन 1695 से 1721। इसके बाद नौवां प्रश्न है, महाराजा सूरजमल ने किस दुर्ग का निर्माण करवाकर उसे राजधानी बनाया? लोहागढ़। 10वां प्रश्न है, सवाई जय सिंह के उत्तराधिकार संघर्ष में सूरजमल जाट ने किसका साथ दिया था? ईश्वरी सिंह का। 11वां प्रश्न, पानीपत के युद्ध में पराजित मराठों को किसने सहायता व शरण दी थी? सूरजमल जाट ने। 12वां प्रश्न है, 1763 ईस्वी में सूरजमल जाट की मृत्यु किसके विरुद्ध युद्ध में हुई, जिसकी सूरजमल जाट के प्रतिद्वंदी नजीब खान ने मृत्यु की पुख्ता पुष्टि होने पर विश्वास किया था? तो रुहेलों के विरुद्ध। 13वां प्रश्न है, सूरजमल जाट के बारे में किसने कहा कि उसने अपनी जाति के सभी गुण, शक्ति, साहस, चतुराई, निष्ठा व कभी पराजय स्वीकार नहीं करने वाली अदम्य भावना विद्यमान थे? तो कालिका रंजन कानूनगो। 14वां प्रश्न है, करौली के यादव वंश की स्थापना 1040 में किसने की? विजयपाल यादव ने। 15वां प्रश्न है, विजयपाल ने यादव वंश की राजधानी किसे बनाया था? बयाना को। 16वां प्रश्न है, 1650 ईस्वी में करौली को राजधानी बनाने वाला शासक था? धर्मपाल द्वितीय। 17वां प्रश्न है, करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गोपाल पाल ने। 18वां प्रश्न है, 9 नवंबर 1817 ईस्वी को 1818 ईस्वी की संधि करने वाली प्रथम रियासत करौली थी। उस समय वहाँ के शासक कौन थे? हरबख्श पाल सिंह थे। 19वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय करौली के शासक थे? मदन पाल। 20वां प्रश्न, परमार वंश का साम्राज्य किस क्षेत्र में पनपा था? आबू। 21वां है, गुजरात के शासक मूलराज सोलंकी से पराजित होने के कारण आबू के शासक धरणीवराह को किस राजपूत शासक ने शरण लेनी पड़ी थी? तो धवल। 22वां प्रश्न, वह परमार शासक जिसने मोहम्मद गोरी के विरुद्ध युद्ध में गुजरात की सेना का सेनापतित्व किया था? धारावर्ष। 23वां, आबू के परमार वंश का संस्थापक माना जाता था, जिनकी वंशावली उत्पल राज से प्रारंभ होती है? धूमराज। 24वां प्रश्न है, परमार राजा सोम सिंह के समय आबू के देलवाड़ा व लूणवशाही नामक नेमिनाथ का मंदिर किसने बनवाया? वास्तुपाल ने। 25वें, परमारों की राजधानी चंद्रावती पर अधिकार कर किसने चौहान सत्ता स्थापित की? नाडोल के राव लुम्बा ने। 26वां प्रश्न है, सवाई जय सिंह ने बूंदी के किस शासक को हराकर दलेल सिंह को शासक नियुक्त किया? बुद्ध सिंह। 27वां प्रश्न है, बूंदी के उत्तराधिकारी संघर्ष को लेकर मराठों का राजस्थान में हस्तक्षेप हुआ, इसमें किस शासक की पत्नी ने मल्हार राव होलकर को राखी भेजकर भाई बनाया था? तो सवाई जय सिंह। 28वां है, मल्हार राव होलकर व राणोजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठों का बूंदी पर अधिकार कब हुआ? 22 अप्रैल 1734 को। 29वां प्रश्न है, हुडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 में किसकी अध्यक्षता में हुआ? जगत सिंह द्वितीय। 30वां प्रश्न है, हुडा सम्मेलन रियासतों के शासकों द्वारा भाग लिया गया? तो जयपुर के सवाई जय सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के बख्त सिंह ने हुडा सम्मेलन में भाग लिया था। 31वां फिर है, हुडा सम्मेलन में शामिल होने वाले शासक है बूंदी से दलेल सिंह, करौली से गोपाल दास, किशनगढ़ से राज सिंह ने भाग लिया था।
32वें प्रश्न में है, यह सम्मेलन सवाई जय सिंह ने बुलाया था। यह सम्मेलन मराठों के विरुद्ध संगठन बनाने के लिए था। और हुडा सम्मेलन में बीकानेर से जोरावर सिंह व कोटा से सुरजन साल ने भाग लिया था। 33वां प्रश्न है, हुडा सम्मेलन में समझौता होने के बाद मराठों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कहाँ एकत्रित होने का प्रस्ताव रखा? रामपुरा में। 34वां है, हुडा सम्मेलन में समझौता होने के बाद मराठों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कहाँ एकत्रित? रामपुरा। 35वां है, जयपुर के उत्तराधिकारी संघर्ष में जयपुर का शासक बना ईश्वरी सिंह किसका पुत्र था? सूरज कुंवरी का। 36वां, माधव सिंह की माता का नाम चंद्र कुंवरी था। 37वां प्रश्न है, राजमहल युद्ध 1 मार्च 1747 के बारे में दिया गया है। माधव सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच हुआ था। माधव सिंह ने मल्हार राव होलकर से तथा ईश्वरी सिंह ने राणोजी सिंधिया से सहायता ली थी। राजमहल स्थान टोंक में स्थित है। 38वां प्रश्न है, बगरू का युद्ध अगस्त 1748 के बारे में बताया गया है। बगरू के युद्ध में माधव सिंह की सहायता पेशवा मल्हार राव होलकर ने की थी। ईश्वरी सिंह की सहायता सूरजमल जाट ने की थी। इस युद्ध में माधव सिंह की जीत हुई और युद्ध के बाद 13 दिसंबर 1750 को ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली थी। 39वां प्रश्न है, किस जयपुर शासक ने 1751 ईस्वी में मराठों का जयपुर शहर में कत्लेआम करवा दिया था? माधव सिंह प्रथम। 40वां है, तुंगा युद्ध के बारे में है, 1787 में हुआ था। सवाई प्रताप सिंह व मराठा महदजी सिंधिया के बीच हुआ था। सवाई प्रताप सिंह का सहयोग जोधपुर के महाराजा विजय सिंह व शिवपुर और करौली के शासकों ने किया था। मुगल फौजदार मोहम्मद बेग हमदानी ने भी प्रताप सिंह का साथ दिया था। 41वां प्रश्न है, पाटन का युद्ध सवाई जय सिंह व मराठों के बीच कब हुआ? 20 जून 1790 में। 42वां प्रश्न है, सत्य कथन बताए गए हैं। 1787 में तुंगा युद्ध में प्रताप सिंह विजयी हुए। 1790 पाटन युद्ध में मराठा विजयी हुए। 1800 में मालपुरा युद्ध में मराठा विजयी हुए। 43वां प्रश्न है, मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री कृष्ण कुमारी को लेकर किन दो रियासतों के बीच गिंगोली का युद्ध हुआ था? तो जयपुर और जोधपुर रियासत के बीच। 44वां प्रश्न, कृष्ण कुमारी का विवाह मान सिंह से करने या उसकी हत्या करने की सलाह मेवाड़ शासक भीम सिंह को किसने दी थी? अमीर खां पिंडारी ने। 45वां प्रश्न है, किस मारवाड़ शासक ने 1756 में एक संधि के तहत तारागढ़ दुर्ग व 50 लाख रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में मराठों को दिए थे? विजय सिंह ने। 46वां प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी रियासतें मराठों के प्रभुत्व से बची रही थी? तो जैसलमेर और बीकानेर रियासतें। राजस्थान के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में इतने ही। धन्यवाद।